2 दिनों पहले कुशीनगर में उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक का दौरा था। ब्रजेश पाठक ने कुशीनगर में बहुत सारी जगहों का दौरा किया, उसका निरीक्षण किया। इसी क्रम में कप्तानगंज स्थित कान्हा पशु आश्रय स्थल यानी कि गौशाला का भी निरीक्षण किया। कप्तानगंज नगर पंचायत के अंतर्गत आने वाला ये गौशाला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। निराश्रित गौवंश के लिए बनाए गए इस गौशाला में योगी आदित्यनाथ बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि आवारा पशुओं के लिए इस तरीके से गौशाला बनाकर और इस तरीके से पशुओं के रहने की जगहें बनाकर उन्हें एक उचित स्थान पर रखा जा सके। ऐसे में जिस दिन ब्रजेश पाठक जिले में आए थे उस दिन की तस्वीर और आज की तस्वीरों में बहुत ज़्यादा अंतर है। हमने उस दिन भी आपको तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से ब्रजेश पाठक के आने के पहले गौशाले को दुल्हन की तरह सजाया गया था। महंगे महंगे गमले लाकर उसमें पौधों को लगाया गया था, जबकि गौशाला में खुद जमीनें इतनी पर्याप्त हैं कि पौधों को उन जमीनों के ऊपर ही लगाया जा सकता है। लेकिन बाकायदा टेंडर निकालकर नए नए गमले खरीदकर गौशाला में लगाए गए, जो करीब 2 दिन ही पूरे हुए हैं ब्रजेश पाठक के दौरे के अब तक, और वो गमले और वो जितने भी सामान यहाँ लगाए गए थे वो सारे गायब हो गए हैं, वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। ऐसे में हमारे स्थानीय प्रतिनिधि राजन शर्मा से जानिए कि क्या कुछ स्थिति वहाँ की अभी फिलहाल में है। अभी चंद मिनट पहले उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का आगमन इसी गौशाले पे हुआ था। निराश्रित गोवंश हेतु नगर पंचायत कप्तानगंज और नगर पंचायत कप्तानगंज और जिला प्रशासन कुशीनगर द्वारा बाकायदे रेड कारपेट बिछाए गए। द्वारा गमला मंगाया गया था जिसमें कीमती पौधे लगाए थे। ऐसे में सैकड़ों की संख्या में रेड कारपेट बिछा हुआ था, ग्रीन कारपेट बिछा हुआ था, गुब्बारे लगाए गए थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि नगर पंचायत संस्था है, कार्यदायी संस्था है, जिसके पास तमाम धन आते हैं। ऐसे में इतना खूबसूरत स्थल है, माननीय मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, यहाँ जमीनें भी है। ऐसे में उसको नगर पंचायत द्वारा उनकी आवश्यकता है। नगर पंचायत ऑलरेडी इन जमीनों में पौधे का रोपण करके इसको साज सज्जा कर सकता था, लेकिन नगर पंचायत बर्बाद करने के लिए धनों का एक पूरी तरह से भ्रष्टाचार का खेल करने के लिए किराया और टेंडर का प्रक्रिया चला। सवाल ये उठता है कि जब चीजें आपके पास हैं, संसाधन आपके पास है, धन आपके पास है, मरने के लिए, साज सज्जा करने के लिए सारे संसाधन आपके पास मौजूद है, तो आप किराए के लिए संसाधन क्यों देते हैं? तो कहीं ना कहीं ये बड़े भ्रष्टाचार की तरफ इंगित करता है। अगर आपके इरादे नेक हैं तो इन जमीनों पर आप रोपण करा सकते हैं। अभी ब्रजेश पाठक ने यहाँ के अधिशासी अधिकारी को बुलाकर कहा कि जो पौधे देख लें। अभी ब्रजेश पाठक ने उसका रोपण किया और उन्होंने जो कंपोस्ट खाद डाली गई, जो गाय से उत्पन्न खाद है, लगाएं यहाँ पर और पौधों में वही कंपोस्ट खाद डालें। ऐसे में फिर वही बात कि आपके पास संसाधन है। सारी पाठक को दिखाने के लिए यहाँ पूरी तरह से खूबसूरत तरीके से बना दिया गया था। लग रहा था किसी राज के रूप में कान्हा पशु आश्रय तब्दील हो गया था। लेकिन उनके जाने के कुछ मिनट बाद की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पूरी तरह से वो गमले गायब हो गए। सैकड़ों, 150, 200 के संख्या में वो गमले लाए गए थे। इन्हीं रास्तों पे वो गमले गायब हो गए।